हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। देखिए, हम लोगों ने आज एक वीडियो बनाया था, ठीक है। उसमें मैंने आई थिंक लगभग 11 पॉइंट्स वहां पर क्लियर किए थे, 11 या 12 पॉइंट्स थे। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जैक डेली के रिगार्डिंग, जिनको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि लाइक आप लोगों को थोड़ा वहां पर बोरिंग लगे। तो आज जितने भी पॉइंट्स बचे हुए हैं जैक डेली के रिगार्डिंग, ठीक है, काफी चीजें हैं जो अभी आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने उस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि लगभग आपको मैं 15-16 पॉइंट्स यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिनमें से हम लोगों ने 12 या 11 पॉइंट्स क्लियर किए थे, ठीक है। तो अभी रिमेनिंग पॉइंट्स जो आपके डाउट्स हो सकते हैं उनके रिगार्डिंग अभी हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो 12 पॉइंट्स है अपना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन ए कैंडिडेट चेंज और रीऑर्डर हिज हर चॉइसेस, ठीक है, डिलीट अर्लियर चॉइसेस एंड ऐड न्यू चॉइसेस। चॉइसेस बेसिकली ये है क्या, चॉइस फिलिंग। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो जब आप लोग यहाँ पर अप्लाई करोगे जैक डेली या किसी भी काउंसलिंग में, तो प्रॉपर तरीके से आपको एक चॉइस फिलिंग करना होता है। जो भी ब्रांच है या कॉलेज है उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो वहां पर लाइक आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा या नहीं उन चॉइसेस को डिलीट करने का, न्यू चॉइस ऐड करने का या उनको रीअरेंज करने का। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, देखो, किसी भी तरीके की एडिटिंग ऑफ चॉइसेस इज नॉट परमिटेड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन विंडो इज क्लोज्ड। एक बार विंडो क्लोज हो गया उसके बाद आपको बिल्कुल भी परमिट नहीं किया जाएगा इसके लिए कि आप वहां पर दोबारा से अपनी चॉइसेस को रीअरेंज कर सको, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चों के मन में एक पॉइंट्स होता है, विच रैंक विल बी कंसीडर फॉर द सीट अलॉटमेंट। जो सीट अलॉट आपको होती है उसमें कौन सी रैंक कंसीडर होती है, क्योंकि आपके पास जेई मेंस के स्कोर में दो रैंक देखने को मिलेंगी। एक आपके पास सीआरएल रैंक होगा, उसके अलावा एक आपके पास कैटेगरी रैंक होगी, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर मैं ज्यादातर देखता हूं कि सीआरएल रैंक यूज हो रहा है, तो फिर इस कैटेगरी रैंक का क्या बेनिफिट है, इसको क्यों निकाला जाता है, ठीक है। तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा भी या नहीं। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, कैटेगरी रैंक आपके पास है तो इसका बेनिफिट डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आपको मिल जरूर रहा है। सपोज करो एक बच्चा है जो जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करता है, पहले तो ये चीज क्लियर कर दूं, सीआरएल रैंक यहाँ पर एक्सेप्ट होता है आप लोगों का जैक दिल्ली में। अब यहाँ पर बेनिफिट कैसे मिलता है, एक बच्चा है जैक दिल्ली में है जिसने अप्लाई किया है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। जनरल कैटेगरी में मान लो कोई सीट बच्चे को अलॉट होती है 10,000 रैंक पर, ठीक है। वहीं एक बच्चा है ओबीसी कैटेगरी का, सेम ब्रांच सेम कॉलेज में, उस बच्चे को वो अलॉट हो जा रही है 26,000 पर, ठीक है। मैं ये एक कोई भी रफली ऐसे ही यहाँ पर डेटा ले रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है, सेम ब्रांच के लिए उसको 10,000 रैंक लेकर के आनी पड़ेगी, और वहीं ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है जिसका यहाँ पर 26,000 रैंक पर काम हो जाएगा। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट में आपको बेनिफिट तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा है कि मेरे पास तो एक कैटेगरी रैंक भी थी, ठीक है, जो इससे भी कहीं अच्छी थी, 10,000 से भी लेस देन थी वो, तो उसको कंसीडर क्यों नहीं किया गया। तो कैटेगरी रैंक जो आपकी कंसीडर होती है वो ओनली जोसा काउंसलिंग में कंसीडर की जाती है, ठीक है। लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जोसा वाले भी चाहे तो वो आपका सीआरएल रैंक यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अपना कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग डेटा प्रिपेयर करते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको कैटेगरी रैंक मेंशन होती है। अब वो मान लो कि एक जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है, उसके पास तो ओनली ओपन सीआरएल रैंक है। सीआरएल रैंक उसको कोई कॉलेज 20,000 रैंक पर मिल रहा है, और मतलब मैं जोसा की बात कर रहा हूँ। वहीं सेम ब्रांच कोई एक ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है और ओबीसी कैटेगरी में रैंक है उसको लाइक यहाँ पर 15,000 रैंक पर मिल जा रहा है, ये कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर तो लगता है, समझ में आता है कि हाँ मेरी कैटेगरी रैंक पे मुझे ये मिल रहा है और मेरी रैंक काफी अच्छी बनी है। मेरे मार्क्स जो आ रहे थे वो कहीं ना कहीं जनरल वाले से भी बेकार थे, लेकिन रैंक अच्छी बन रही है। तो ये देखने में आपको लग रहा है सही, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि आपके लिए जो बेनिफिट है वो उतना ही मिल रहा है। मान लो यहाँ 15,000 की बजाय मैं बोल दूं कि आपका सीआरएल रैंक है 86,000 या 46,000, तो इस पे आपको सीट दे दो या कैटेगरी में इस रैंक पे सीट दे दो, बात तो बराबर ही है ओवरऑल, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मतलब जितनी भी काउंसलिंग्स होती है मैक्सिमम काउंसलिंग में सीआरएल रैंक क्यों यूज होती है, क्योंकि वो ऑल ओवर मतलब जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए सेम होती है सीआरएल रैंक, और बाकी कैटेगरी रैंक आपकी अलग से निकाली जाती है। तो उसका भी बेनिफिट आपको इनडायरेक्टली यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि फिर आपका कट ऑफ थोड़ा सा लो चला जाता है और उनका हाई रहता है जनरल वालों का। अगेन यहाँ पर एक पॉइंट आपके मन में ये भी आता है कि हमें मतलब कितना टाइम मिलता है जो हमारा अमाउंट है जिसको हम विड्रॉल कर रहे हैं, कितना टाइम हमें बाद वो पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो देखो, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, कोई बच्चा है जिसको चाहिए कि मेरे को सीट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से विड्रॉल करना है, मुझे रिफंड चाहिए, तो जो भी आप लोगों का लास्ट डेट रहता है विड्रॉल का, ठीक है, उसके 20 डेज के अंदर अंदर विद इन 20 डेज में आप लोगों का जो भी अमाउंट है वो आपको रिफंड मिल जाएगा, अगर आप लोग काउंसलिंग से बाहर होने चाहते हो और आपने सीट एक्सेप्टेंस फी वहां पर पे कर दिया है। क्योंकि आपको पता होगा जैक दिल्ली में 95,000 रुपीज
आपको पे करना पड़ता है अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है, लेकिन बाद में आपको किसी अदर काउंसलिंग में कोई अच्छा सीट मिल जाता है, तो फिर आप यहाँ से क्विट करोगे तो उसके बाद फिर आपको विड्रॉल चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम आपको मिलेगा, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आपको विड्रॉल करना होगा। अदरवाइज आप सीट तो विड्रॉल कर ले जाओगे, लेकिन जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पर डूब जाएगा, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हर साल अपना पैसा इसी तरीके से डुबा देते हैं, तो ये चीज आप लोग अपने मन में एकदम से क्लियर रखना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और है, जो पॉइंट नंबर 15 मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, फ्रीज फ्लोट विड्रॉल। ठीक है, ये क्या होता है, 3 टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इन तीनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीज की। ठीक है, फ्रीज बेसिकली क्या है, देखो आपको, आपने यहाँ पर चॉइस फिलिंग की। अब चॉइस फिलिंग में मान लो आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 चॉइसेस आपने यहाँ पर फिल की हुई है। अब मान लो आपको यहाँ पर कोई भी सीट अलॉट हो जाता है, ये चॉइस नंबर 6, और मान लो किसी भी राउंड में हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको पहले राउंड में ही ये मिल जाता है। अब राउंड क्या होता है, जैक दिल्ली में आपको पता होगा, मैंने आई थिंक अभी जो पिछला वाला वीडियो था उसमें भी मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर 2024 में भी 5 राउंड हुए थे जैक दिल्ली के, प्लस आपका एक स्पोर्ट राउंड हुआ था। ठीक है, तो जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट हो रहा है, मान लो ये चॉइस नंबर 6 आपको अलॉट हो गया, अब यहाँ पर आपको 3 एक्शन लेने होंगे। जिसको सीट अलॉट हुआ है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिसको सीट अलॉट ही नहीं हुआ तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा। ठीक है, मान लो आपको राउंड 1 में इधर सीट अलॉट हुआ, राउंड 1 में सीट अलॉट हो गया, तो ये बच्चा क्या करेगा, इसको तो लाइक एक्शन लेना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। अब मान लो आपको सीट अलॉट हुआ ही नहीं है, कोई सीट देखने को नहीं मिला, तो आप सीधा नेक्स्ट राउंड में भेज दिए जाओगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जिस बच्चे को अलॉट हुआ है, तो यहाँ पर अब मान लो आप फ्रीज करते हो सीट को। ठीक है, तो फ्रीज करने का मतलब हो गया कि जो सीट आपको दिया गया है उससे आप सेटिस्फाइड हो और वहां पर आपको एडमिशन चाहिए। ठीक है, अब आपको बाकी रिमेनिंग काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट राउंड जो भी आने वाला उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। जो सीट आपको मिल गया, आपको लगता है कि हाँ बस मुझे यही चाहिए था और ये सीट मेरे पास है, ठीक है, तो आप जस्ट उसको फ्रीज कर दोगे और आपका काम हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो बाकी प्रोसेस होगा, लाइक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं वो सारी चीजें बाद की हैं। ठीक है, और हालांकि मैं अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट यही आने वाला है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को अगर देखो फ्रीज कर दिया तो आपका काम हो गया, लाइक जो भी सीट आपको चाहिए थी। उसके अलावा एक बच्चा है जो फ्लोट करना चाहता है, तो फ्लोट में पहले आपको ये समझना होगा कि फ्लोट होता क्या है। फ्लोट बेसिकली ये होता है, जो सीट आपको दी गई है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि मेरे को और इससे अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। भरने को तो आपने यहाँ पर 10 20 जितनी भी चॉइसेस भरी हुई है, लेकिन अब मान लो 6 चॉइस आपको यहाँ पर मिल गई, उसके बाद जो रिमेनिंग नीचे की ये चॉइसेस आपको दिख रही है, ये अब आपके कोई काम की नहीं है, यहाँ पर अब आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, यहाँ पर आप चाहकर भी सीट नहीं ले सकते। ठीक है, और यहाँ से अब आप फ्लोट करना चाहोगे तो जो ऊपर की सीट बची हुई है, जिनको आपने टॉप प्रायोरिटी दिया होगा, क्योंकि आपने जो चॉइस नंबर 1 वो क्या डाली होगी, लाइक जहां पर आप लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि चॉइस फिलिंग उसी तरीके से करनी है ना, मेरे को जो सबसे अच्छा चॉइस लगेगा वो सबसे ऊपर रखूंगा, उसके कम फिर उससे नीचे, इस तरीके से मैं उसको घटते हुए क्रम में लिखता चलूंगा। क्योंकि जब मेरे को सीट अलॉटमेंट होती है, तो जो जो भी लाइक यहाँ पर जोसा काउंसलिंग है या किसी भी काउंसलिंग की बात कर लो, तो जो भी उनका डिपार्टमेंट है वो यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा कि चॉइस नंबर 1 इस बच्चे को अलॉट हो सकती है या नहीं, इसकी रैंक के अकॉर्डिंग। अगर मान लो आपको चॉइस नंबर 1 दे दी जाती है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग फिट बैठती है, तो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका मतलब फर्स्ट चॉइस जो आपका चाहिए था वो आपको मिल गया। अब वो उसके बाद ट्राई करेंगे कि नहीं इसके लायक तो इसके नंबर नहीं है, जस्ट इसने ऐसे ही अपने मजे के लिए फिल कर दिया है, फिर वो दूसरी चॉइस को ट्राई करेंगे, तीसरी को ट्राई करेंगे, ऐसे करते करते आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मान लो ये वाली चॉइस फिट होती है, तो उसके बाद आपको ये अलॉटमेंट दिख जाएगा, नीचे वाली सारी सीट आपके लिए कैंसिल, इनसे अब आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आप सीट को फ्लोट करिए और फ्लोट में नेक्स्ट राउंड में आपको भेज दिया जाएगा। जो रिमेनिंग ये 5 सीट यहाँ पर बची हुई है, 5 ब्रांच यहाँ पर बची हुई है, इनमें अब आपको जाने का मौका मिलेगा अगर सीट अवेलेबल हुई तो। ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा ही। लेकिन अब बच्चे के मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ पर सीट बची ही नहीं तो क्या होगा। अगर मान लो यहाँ पर सीट मिलता ही नहीं है, सारी सीट फुलफिल है, लाइक कोई भी बच्चा सीट छोड़ के गया ही नहीं, जिसको जो मिल रखा था वो अपना लेके बैठा हुआ है, तो अब होगा क्या, जो पॉइंट नंबर 6 पे आपको सीट दे रखा था वो सीट एज इट इज आपका रिटेन रहेगा, वो सीट कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो वो सीट आपके पास रहेगा नेक्स्ट राउंड में भी। उसके बाद आपको लगता है कि मेरे को फिर
मतलब मेरे को अगेन दूसरे राउंड में जाना है, तो आपको फिर से एक्शन लेना पड़ेगा कि मेरे को ये फ्लोट करना है या फ्रीज करना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो, विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको समझ में आ गया कि ये काउंसलिंग मेरे लिए नहीं है, मेरे को यहाँ से बाहर होना है, मेरे को जो भी सीट मिला है मैंने उसको पिछले राउंड में या इसी राउंड में एक्सेप्ट कर लिया है, और मैंने 95,000 रुपीज पे कर दिया है, तो मेरे को अब दूसरी जगह पर इससे बेस्ट ऑप्शन मिल गया है, या किसी अनदर काउंसलिंग में मेरे को अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, तो जस्ट आप लोग यहाँ पर बाहर आ सकते हो, लेकिन विद इन टाइम। जो डेडलाइन यहाँ पर दी गई है कि इस टाइम तक आपको विड्रॉल करना है, तो उसी टाइम से पहले आपको विड्रॉल करना पड़ेगा सीट को। अदरवाइज होगा क्या, सीट तो विड्रॉल हो जाएगी, लेकिन टाइम के बाद आप करते हो तो आपका जो अमाउंट है वो रिफंड नहीं होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। अब जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर लगने वाले हैं, तो उनकी लिस्ट आपके सामने है प्रॉपर। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। जो सीट आपको अलॉट हुई थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपने 95,000 पे किया है, उसका स्लिप आपको देना पड़ेगा, उसकी रिसीट यहाँ पर लगने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है ऑनलाइन क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब भी आपने जैक डेली के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको एक पूरा फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपको उसका फाइनल प्रिंट आउट निकालना है, और उस पर अपने जो भी गार्जियन या पेरेंट्स के सिग्नेचर करा करके उसको भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा थर्ड डॉक्यूमेंट है यहाँ पर प्रिंट आउट ऑफ चॉइस फिलिंग। जो चॉइस फिलिंग आपने की है, लेकिन चॉइस फिलिंग वो वाली जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के जस्ट पहले आपने सबमिट की है, यानी ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मान लो कि चॉइस फिलिंग किया, प्रिंट आउट निकाल लिया, उसके बाद टाइम बच रहा है अभी और चॉइस फिलिंग में कुछ भी चेंजेस कर दिए, उसके बाद आप दोबारा से मतलब जो पहले आपके पास निकाल के रखा हुआ है उसी का प्रिंट आउट, बिल्कुल नहीं। जो लास्ट आपका चॉइस फिलिंग में करेक्शन होगा वो वाला चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। 3 पासपोर्ट साइज के आपके फोटो लगने वाले हैं, प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड, और जेई मेंस 2025 का स्कोर कार्ड लगेगा। प्रीवियस वाला स्कोर कार्ड यहाँ पर नहीं चलने वाला है, लेटेस्ट आपका यहाँ पर जो भी स्कोर है वो देखा जाएगा। मार्कशीट आपका क्लास 12th का देना होगा, वो तो ऑब्वियसली आपके पास होगा ही। प्रिंट आउट ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपको सीट यहाँ पर दिया गया उसके बाद उसने आपको एक्सेप्ट किया सीट में, मतलब सीट को आपने एक्सेप्ट कर लिया, 95,000 पे कर दिया, तो आपको एक लेटर मिलता है, अलॉटमेंट लेटर जिसको हम, वो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको, यानी कि सीट अलॉट हुई है उसका एक लेटर मिलेगा, ठीक है। तो उसका भी प्रिंट आउट आपको देना रहेगा। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए जस्ट 10th का मार्कशीट आपका चल जाएगा। बोनस पॉइंट्स, ये क्या होता है, बोनस पॉइंट्स बेसिकली जो बच्चा इंटरेस्टेड है ट्रिपल आईटी दिल्ली में जाने के लिए, तो ओनली ट्रिपल आईटी दिल्ली एक ऐसा कॉलेज है जो लाइक जो बच्चा स्पोर्ट्स में है या ओलंपियाड में कुछ अच्छा करता है, तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उससे आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, जिसका हेल्प डायरेक्ट आपको काउंसलिंग में मिलता है, और अच्छी सीट आपको मिलने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना ओनली ट्रिपल आईटी दिल्ली में, और उसके लिए भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगना है, ठीक है। अब रिजर्व कैटेगरी क्या है, लाइक जो भी आपका ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ये रिजर्व कैटेगरी है। ओपन कैटेगरी कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है। सब कैटेगरी क्या है, मान लो एक बच्चा ओबीसी कैटेगरी में है लेकिन वो डिफेंस में भी आता है, उसके पेरेंट्स लाइक आर्मी में है या जो भी है, कैटेगरी 1 से लेकर के मतलब प्रायोरिटी 8 तक वो किसी भी कैटेगरी में आ रहा है, तो उसका एक सब कैटेगरी भी बनेगा। लाइक ये बच्चा ओबीसी में तो है, इसी के साथ साथ इसके पास डिफेंस का कोटा भी है, तो उस बच्चे को लाइक यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर बेनिफिट मिल रहे होंगे। मान लो एक बच्चा ओबीसी कैटेगरी का या जनरल का ही है, जनरल मान लो उसका एक कैटेगरी है, अब उसको लाइक वो विकलांग है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी में आ रहा है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, 40% से ज्यादा डिसेबल है, तो उस बच्चे का भी एक सर्टिफिकेट होगा, तो वो उसका सब कैटेगरी होगा, तो वो भी आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस ये आपको लेटेस्ट बनवाना है, लगभग 15 दिन पहले ही बनवा लेना जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो, क्योंकि सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद सारी चीजें आपको पता रहेंगी कि एग्जैक्टली किस डेट को हमें जाना है, तो उससे 15 दिन पहले आराम से बनवा लेना। इसका फॉर्मेट ऑलरेडी जैक दिल्ली के ब्राउचर में आपको मिल जाएगा, जो भी बुलेटिन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मिल पा रहा है तो जस्ट कमेंट में बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। लास्ट पीडब्ल्यूडी मतलब वही अगेन जो मैं जिसके बारे में बताया कि सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना रहेगा, ठीक है। अब जो बच्चा लास्ट तक यहाँ पर रुका हुआ है उसको मैं अनाउंस करना चाहूंगा, लाइक हम लोगों ने आपके लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। अब इसके लाइक जो फीचर्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। पहली बात, यहाँ पर मैंने लाइक 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, दोनों में से एक रहेगा आपको फॉर ऑल काउंसलिंग। ऑल काउंसलिंग बोले तो लाइक जिस भी, ठीक है, जो भी आपके पास रैंक है, ठीक है, उस रैंक के बेस पर लाइक जिस भी काउंसलिंग में आप जाना चाहते हो, चाहे आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, सीसैम में करो, जिस भी काउंसलिंग में आप करना चाहते हो, जस्ट आपके पास एक रैंक है, चाहे वो जेई मेंस का हो, जेई एडवांस का हो, तो जितनी भी काउंसलिंग है सभी में आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट रहेगा। अब इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, ये कुछ काउंसलिंग है जैसे कि जोसा हो गया, सीएसएबी हो गया, जैक दिल्ली हो गया, जीजीएसआईपीयू, एकेटीयू, एमपीडीटी, ठीक है, और भी बहुत सारी काउंसलिंग है। आपका रीप हो गया जिसको मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया, एचएसटीईएस हो गया हरियाणा का आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका एमएचटी महाराष्ट्र का काउंसलिंग है, देन यहाँ पर और भी गोवा का अलग से होता है,
WBJEE वेस्ट बंगाल का अलग से काउंसलिंग होता है, तो स्टेट लेवल के सभी काउंसलिंग मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता, लेकिन हर एक काउंसलिंग में आपको फुली सपोर्ट रहेगा। देन फीचर्स के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेईई मेंस प्लस एडवांस के बेस पे जो भी रैंक आपको बनता है, चाहे वो मेंस के बेस पे हो, एडवांस के बेस पे हो, उसके रिगार्डिंग जो भी कॉलेज बनता है आपके लिए, उसमें हम आपको फुल सपोर्ट कर रहे होंगे, लाइक पूरी गाइडेंस के साथ। एग्जैक्टली आपका चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड हो, सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से विद इन टाइम यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। ठीक है, फुल सपोर्ट टिल स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड आप लोगों को कौन कौन सी काउंसलिंग में देखने को मिलेगा, जोसा में, मतलब जोसा के नाम से तो कोई स्पोर्ट नहीं है, लेकिन सीए से भी जो काउंसलिंग है वो जोसा का स्पोर्ट ही होता है। जो सीट जोसा काउंसलिंग में नहीं भर पाती है उनको हम सीसेम में लेके जाते हैं, सिर्फ आईआईटी को छोड़ के। आईआईटी ओनली जोसा में पार्टिसिपेट करेगा, रिमेनिंग सीट आपका सीएसईबी में जाता है, जिसको हम एनआईटी प्लस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीएच देखने को मिलते हैं, उधर भी आपको फुल रहेगा। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट 24/7। ठीक है, ये जो फीचर है लाइक ये आपको शायद ही कोई प्रोवाइड कर पाएगा। और यहाँ पर इसका मतलब 24/7 का मतलब एग्जैक्टली 24/7 ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस टाइम पे ही आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो, एनी टाइम जब आपको चाहिए, लाइक आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कॉल करके फ्रीली आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, बेस्ट यूटिलाइजेशन और योर रैंक, यह तो हम आपको बता ही रहे होंगे, लाइक इसके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। ठीक है, उसका 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए। चॉइस फिलिंग खुद बना करके व्हाट्सएप और मेल के थ्रू हम आपको दे रहे होंगे। इसके अलावा लास्ट सर्टिफिकेट्स और स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आपको फुली अपडेट यहाँ पर मिलने वाला है। प्राइस इसका आप यहाँ से देख सकते हो 1999 इसका एक्चुअल प्राइस है, जिसको 1499 में अभी आपको देखने को मिल रहा है जस्ट। ठीक है, जस्ट 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक आपको ये प्राइस देखने को मिलेगा 1499। देन 1 मई से, यानी कि 1 मई से आप लोगों को यही प्राइस 1999 देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें फिर आपसे कुछ भी नहीं सुना जाएगा, लाइक जो है वही रहेगा। इधर आपको अभी 1499 में मिल जा रहा है, तो जरूर से आपको एनरोल करना चाहिए। एनरोल कैसे करना है, जस्ट ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करिए, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालना रहेगा, उसके बाद इजीली आप लोग यहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, नाइनस्टार अकेडमी के नाम से आपको मिल जाएगा। एनी टाइम फ्रीली कॉल करके अपने डाउट्स यहाँ पर आप लोग क्लियर करा सकते हो। ठीक है, ये हो गया फुल सपोर्ट। अब ये मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, लाइक ये ऑल काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ ओनली वन काउंसलिंग। आपको लगता है कि नहीं सर, मेरे को तो एक काउंसलिंग से बात बनता है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है इतनी सारी काउंसलिंग से, तो जस्ट आप लोग ये वाला प्रोग्राम बाय कर सकते हो, लाइक इसमें एनरोल हो सकते हो। यहाँ पर आपको चाहे देखो किसी भी स्टेट लेवल की काउंसलिंग हो, नेशनल लेवल की काउंसलिंग हो, आप किसी भी एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि मेरा एक काउंसलिंग से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए मैंने जो दूसरा अभी बताया, जस्ट वहां आप लोग एनरोल कर सकते हो। फीचर सेम रहने वाले हैं, लाइक यहाँ पर कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही अंतर है कि ओनली वन काउंसलिंग में आपको गाइडेंस मिलेगा। ये इसका क्यूआर कोड है, बाकी लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 4 1 काउंसलिंग के नाम से, इसका प्राइस भी आप यहाँ से देख सकते हो 1199 से आपको अभी जस्ट ये 999 में देखने को मिल रहा है। अब ये कब तक है, अगेन आपको ये 30 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वाला भी लाइक आपको 1 मई से, ठीक है, 1 मई से आपको ये देखने को मिलेगा 1199। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 200 रुपीज का, लाइक 200 रुपीज का ऑफ देखने को मिल रहा है, तो इसका भी बेनिफिट आपको लेना चाहिए। और फुल सपोर्ट लाइक जो आपका ऑल काउंसलिंग का है, वहां पर अभी आपके लिए 500 की प्रॉपर छूट देखने को मिल रही है। तो जल्द से आप लोग एनरोल कर लीजिए, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है हमसे काउंसलिंग कराने के लिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी इससे प्रीवियस आपको बताया काफी समझ में आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, लगता हो कि हाँ जेनुअनली आपके यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। टिल काउंसलिंग अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, आपको हर एक चीज इसी चैनल के थ्रू यहाँ पर बताई जा रही होगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।